दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र शर्मा और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूपीएसआई के लिए हिंदी की क्लासेस। तो मेरे चैनल का नाम है दोस्तों स्टडी पॉइंट इंडिया। तो मैं हिंदी आपको ऐसी पढ़ा दूंगा दोस्तों कि आपको कोई भी कहीं और जगह से आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए देखिए हिंदी अपन शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हिंदी भाषा का विकास सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों अपन हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा के विकास में अपन बात कर लेते हैं कि हिंदी भाषा के विकास से संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार है। मतलब हिंदी भाषा से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं उनके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको। तो सबसे पहले अपन चलते हैं वर्गीकरण पे, क्लासिफिकेशन पे। तो सबसे पहले वर्गीकरण पे चलते हैं। तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है और है विश्व की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों इसमें आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी भाषा है, जो मतलब विश्व में सबसे अधिक चौथे नंबर पे ये बोली जाती है दोस्तों। अब अगर दोस्तों हमें आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। वियोगात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक होता है संयोगात्मक और एक वियोगात्मक। वियोग मतलब जुदाई, दूरी। तो ये दूरी एक दूसरे से दूरी बनाती हुई ये लैंग्वेज है दोस्तों। और संयोगात्मक होता है मिलन वाला। तो आप जानते होंगे कि वियोग संयोग का विलोम होता है। तो ये आकृति और रूप के आधार पर कैसी भाषा है? वियोगात्मक। भाषा परिवार के आधार पर बात कर लें तो कौन सी कैसी है ये? भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। भारत में यूरोपीय, द्राविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती भाषा परिवार मिलते हैं जिनमें बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा है। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो भाषा परिवार है उनमें सबसे बड़ा भाषा परिवार है बहुरूपीय परिवार। इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ दोस्तों। बहुरूपीय परिवार हिंदी का जो सबसे बड़ा परिवार है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हिंदी बहुरूपीय भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। दोस्तों ये कहना ये चाह रहा है कि ये भारतीय भाषा है जो हिंदी, ये भारतीय आर्य भाषा की एक उपभाषा है, उपशाखा है। उसका क्या था दोस्तों कि आर्य जब ईरान से भारत में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले हिंदी आर्य भाषा का ही प्रयोग करना स्टार्ट किया था। तो इसलिए भारतीय आर्य भाषा बोलते हैं इसे। अब आ गए दोस्तों भारतीय आर्य भाषा का काल विभाजन कैसे हुआ फिर। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, सबसे पहले हम चलेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये कब से कब तक स्टार्ट होती है दोस्तों? ये होती है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका काल रहता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का। इसमें वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत शामिल है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो संस्कृत इसमें शामिल है दोस्तों। तीसरे नंबर पर अपन चलते हैं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा तो ये कब से कब तक प्रारंभ हुई? ये दोस्तों 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चली। इसमें पाली प्रथम प्राकृतिक काल था और सेकंड जो था वो था प्राकृतिक द्वितीय प्राकृतिक काल और तीसरा अपभ्रंश का काल था। तो पहले नंबर पर पाली आती है, दूसरे नंबर पर प्राकृत और तीसरे नंबर कौन सी आती है दोस्तों? अपभ्रंश भाषा। तो भारतीय अब हम चलते हैं दोस्तों दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ये कब से कब तक रही? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा रही है दोस्तों आपकी 1000 ईस्वी से अब तक। जो वर्तमान समय चल रहा है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का चल रहा है। इसमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं आती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हिंदी का विकास का क्रम कैसा था। तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि सबसे पहले संस्कृत आई भारत में, उसके बाद धीरे धीरे अपभट्ट, अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक आदि भाषाएं भी आई। तो हिंदी के विकास का क्रम अपन देख लेते हैं दोस्तों। हिंदी की आदि जन्म संस्कृति कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में ये वाला क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। और संस्कृत से पाली, सबसे पहले दोस्तों संस्कृत से पाली भाषा आई और प्राकृत भाषा आई। उसके उस भाषा में आपको इसमें अपन पढ़ते हैं दोस्तों संस्कृत से पाली प्राकृतिक भाषाओं से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। अपभ्रंश अपहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है।
और सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। तो हिंदी भाषा जो प्रारंभ हुई वो कहाँ से हुई थी दोस्तों? अपभ्रंश से ही स्टार्ट हुई थी। अब बात कर लें दोस्तों हिंदी का विकास क्रम क्या था। हिंदी का विकास क्रम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको अच्छी तरीके से आप अपने जहन में डाल लीजिए दोस्तों। ये सबसे पहले आई संस्कृत, और उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत अपभ्रंश से एक नया और रूप आता है हिंदी का, अपहट्ट। अपहट्ट अपभ्रंश दोस्तों लगभग ये 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश से अपहट्ट होती गई है। पृथ्वीराज सिंह चौहान के समय ये अपहट्ट बन गई। फिर जो तुलसीदास और सरहपा कनहपा जैसे कवियों ने इसे प्रारंभिक प्राचीन हिंदी का रूप दिया दोस्तों, है ना। तो ये सब आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यूपीएसआई में दोस्तों। आप यूपीएसआई का पेपर उठा देख सकते हैं, कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अपभ्रंश भाषा का विकास कैसे हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ। तो अपभ्रंश का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक हुआ। जब दोस्तों जब चंद जैसे कवि इसी भाषा में अपभ्रंश भाषाओं में ही इन्होंने कई कविताएं लिखी। और तो इसका जो प्रारंभ काल था तो इसे भी आप याद कर लीजिए कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ, और इसे इतिहास का साहित्य का आरंभ यहीं से माना जाता है दोस्तों। मैंने आपसे कहा है दोस्तों साहित्य का प्रारंभ भी यहीं से माना जाता है, अपभ्रंश से। आप आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों। अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश के रूप जैसे अबहट्ट और भी कई भाषाएं, ब्रज भाषा, उनसे ही दोस्तों साहित्य ब्रज भाषा अब आदि भाषाओं में साहित्य लिखा गया है, ये अपभ्रंश से ही प्रारंभ हुआ है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं स्वर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, मगधी अपभ्रंश बनी है दोस्तों। देखो कौन कौन सी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मगधी अपभ्रंश से बनी है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, अर्ध मगही अपभ्रंश से बनी है दोस्तों। अब ये कई बार पूछा गया है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, अर्ध मगही अपभ्रंश से कौन सी हिंदी का जन्म हुआ है? इससे जन्म हुआ है दोस्तों पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी में आप जानते ही होंगे दोस्तों, इसमें पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी भी आती है, बुंदेली आती है, बघेली आती है। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। यह समस्या अपभ्रंश के विभिन्न भेदों से विकसित आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। और श्रेणी से विकसित कौन कौन सी भाषाएं हैं दोस्तों, वो भी इसमें दी गई हैं। सौर सैनी से विकसित जो भाषाएं थी वो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये तीनों भाषाएं पूछी जाती हैं दोस्तों। सौर सैनी से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अर्ध मगही से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ। तो अर्ध मगही से हुआ अपना पूर्वी हिंदी का विकास दोस्तों। पूर्वी हिंदी मैंने आपको बताया था, बघेली और छत्तीसगढ़ी अर्ध मगही से ही विकसित भाषाएं हैं, बोलियां हैं। मगही से विकसित, अब दोस्तों मगही, मगध जो राज्य था बिहार में, उसी के नाम पे पड़ी मगधी, मगधी भाषा। मगधी भाषा से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, ये भाषाओं ने जन्म लिया दोस्तों। ये भाषाओं ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खस, खस से विकसित हुई भाषा है पहाड़ी, ये स्वर सैनी से प्रभावित है दोस्तों। इसकी जो टोन है वो स्वर सैनी जैसी रहती है इस वाली पहाड़ी की। ये पहाड़ी ये कहाँ पे बोली जाती है दोस्तों, ये आपने देखा होगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में खस भाषा, पहाड़ी स्वर सैनी बोली जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ब्राचड़ से विकसित बोली कौन सी है। ब्राचड़ से पंजाबी स्वर सैनी से प्रभावित भी है दोस्तों, और सिंधी, ये ब्राचड़ भाषा से विकसित हुई बोलियां हैं दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्री से विकसित
मराठी हुई है दोस्तों, ये तो बहुत ही सरल है।